किस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई तेजस्वी यादव को? क्या 25 सीटों पर सिमटने की जिम्मेदारी सौंपी गई क्या? लेकिन ये बात तो लालू यादव को भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। वही बहन उठा रही हैं जिस बहन को लेकर के कहा जाता था कि वो बहन तेजस्वी के सबसे ज्यादा करीब हैं। मीसा भारती बड़ी बेटी हैं, पॉलिटिक्स भी जानती हैं, कर भी रही हैं, तो क्या उनको नहीं सौंपा जाना चाहिए था? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। शहजादा की ताजपोशी हो गई है और ऐसे शहजादा की जिसको लेकर के आरोप ये है कि वो कठपुतली बन चुका है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उस शहजादा की अपनी बहन कह रही है, मतलब रोहिणी आचार्य कह रही है ये बात कि तेजस्वी यादव जो है वो कठपुतली बन गए और उस कठपुतली बने शहजादा की आज ताजपोशी हो गई है। जब तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तब सवाल कई तरह के उठने चाहिए और वो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। सवाल क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद यादव जो है पुत्र मोह में इतना चूर हो गए कि तुरंत जो है चुनाव में बड़ी हार के बाद तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी? किस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई तेजस्वी यादव को? क्या 25 सीटों पर सिमटने की जिम्मेदारी सौंपी गई? 25 सीटों पर जो आरजेडी सिमटी, इतनी बुरी हार हुई आरजेडी की, क्या उसका पुरस्कार तेजस्वी यादव को दिया गया उनके पिता लालू यादव के द्वारा? आज जब बैठक में उनके नाम की घोषणा करते हुए अपने हाथों से अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उस पार्टी की पूरी कमान जब तेजस्वी को सौंपी जा रही थी, तो आखिर उस समय क्या सोच रहे होंगे लालू प्रसाद यादव? क्या ये सोच रहे होंगे कि हमने जिस तरह से इस पार्टी को बनाया, जिस तरह से आगे लेकर के चले, क्या उस पर तेजस्वी यादव अभी तक खरे उतर पाए? क्योंकि आप देख लीजिए लोकसभा का चुनाव देख लीजिए पिछला, अभी आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए पिछला। भले आप कितना कहते रहे कि मशीनरी का उपयोग हो गया, लेकिन ये बात तो लालू यादव को भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। और सबसे बड़ा सवाल कि ये समय चुना गया जब इतनी हार के बाद अभी पार्टी आई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो तेजस्वी के पास रहने वाले लोगों को लेकर के भी उठ रहे हैं और कोई इधर उधर का लोग भी नहीं उठा रहा है। उठा कौन रहा है? उनके परिवार के लोग उठा रहे हैं। वही बहन उठा रही हैं जिस बहन को लेकर के कहा जाता था कि वो बहन तेजस्वी के सबसे ज्यादा करीब हैं। वो बहन जो तेजस्वी को अपने दिल में रखती हैं और वो बहन जो लालू यादव की बेटी हैं और लालू यादव की सबसे करीबी बेटी हैं। और आप समझिए जिस तेजस्वी की जिस बहन के कारण आज लालू यादव पुनर्जीवित हो उठे हैं। हम क्यों यह बात कह रहे हैं? हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप याद करिए जब किडनी देने की बात आई थी, कौन आगे आया था लालू यादव के लिए? ये सवाल होना चाहिए। और आज सत्ता सौंपने के लिए लालू यादव ने किसको चुना है? आज दर्द छलका है। रोहिणी आचार्य का भी दर्द छलका है। रोहिणी आचार्य ने तमाम सारी बातें कही है। हालांकि कभी भी रोहिणी आचार्य ने ये दुहाई नहीं दी कि मैंने किडनी दिया है, मुझको बदले में क्या मिला, मैंने पिता के लिए इतना किया, पिता से बदले में क्या मिला। रोते हुए वो यहाँ से गई थी, आप याद करिए। और आप ये भी याद करिए कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कोई ताज किसी के सर पर सजता है तो उस ताज के लिए कई बलिदान मांगे जाते हैं और बलिदान हुआ भी है। कहां कहां बलिदान हुआ है आप याद करिए। पार्टी से लेकर के परिवार तक बलिदान दिया गया है। चुनाव के समय कई ऐसे नेता छोड़ करके चले गए, कई ऐसे नेत्रियां छोड़ करके चली गई जिनको ये उम्मीद था कि हम पार्टी के साथ इतने वफादार हैं तो हमारे वफादारी का इनाम हमको दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला। उदाहरण के लिए आप ऋतु जायसवाल को ले लीजिए। और तो और पार्टी तो गई, साथ ही साथ परिवार का भी बलिदान दिया गया। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया, वो फैसला लिया गया। और फिर उसके बाद चुनाव के बाद रोते हुए रोहिणी आचार्य जो है वो छोड़ करके चली जाती है। रोहिणी आचार्य का एक एक ट्वीट जो आता है वो समझने वाली बात है। और अगर तेजस्वी यादव को केवल यही लग रहा था कि ये मशीनरी की हार है, तो कल जब तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बोल रहे थे तो क्यों बोलना पड़ गया तेजस्वी यादव को कि कुछ लोग हैं जो पार्टी में रह करके भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव ये सारी बातों को समझ नहीं पाए? क्या जब लालू यादव इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो क्या इस भूल पर लालू यादव की नजर नहीं गई कि अगर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या ये जो ताज लालू यादव ने सौंपा है, जिस ताज को लालू यादव ने अपने सर पर कई सालों तक रखा और सत्ता में एक हनक के साथ काबिज हुए और दिखाया कि कैसे सत्ता की जाती है, कैसे सत्ता को संभाला जाता है, क्या वो तेजस्वी यादव कर पाने में
सफल हो पाएंगे? सवाल तो आज कई हैं। सवाल होंगे रोहिणी आचार्य की जुबान में भी, सवाल होंगे तेज प्रताप की आंखों में भी, और सवाल होंगे आरजेडी के वैसे वफादार नेताओं के में भी, जो कि पहले ही पार्टी को छोड़ के जा चुके। और सबसे बड़ी बात, कौन? मीसा भारती बड़ी बेटी हैं, पॉलिटिक्स भी जानती हैं, कर भी रही हैं, तो क्या उनको नहीं सौंपा जाना चाहिए था? ये भी बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहा था कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव की जगह मीसा भारती को ये कमान सौंपी जाए और ये दिखाने का प्रयास किया जाए कि जिस तरह से महिला वोटर जो है वो जा रही हैं छोड़ करके, उनको एकजुट करने का किस तरह से प्रयास किया जाए। जिस तरह से राबड़ी देवी के दौर में ही महिलाएं साथ में, क्या वो हैं, और क्या उसको जोड़ पाने में तेजस्वी यादव आने वाले समय में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कांटों का ताज जो है तेजस्वी को सौंपा गया है, और उस ताज को कितना वो जो है कायम कर सकते हैं, कितना बरकरार रख सकते हैं, और कितना सफल बना सकते हैं अपने इस पिता के निर्णय को, ये आने वाले समय में फैसला हो ही जाएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।